चंदूराम जी शर्मा से निवेदन की वो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करें। रामस्वरूप जी ढल, रामस्वरूप जी मंजू लोक सेवा समिति पूर्व अध्यक्ष से निवेदन की वो भी पुष्प अर्पित करें। विशाल सिंह जी लूणा, जमुनाराम जी लूणा, शमशेर जी बेनीवाल, धर्मपाल जी बेनीवाल, हनुमान परिहार, दिलबाग जी लूणा, मोहसिन जी खाती जी से निवेदन की वो भी पुष्प अर्पित करें। सत्यवान राठी, श्याम कुमार लूणा, पुरुषोत्तम राठी, प्रताप सिंह जी ढाला, गुलाब सिंह जी लूणा, सुनील बेनीवाल, आवाज में कर दिया। राम जी से भी मेरा निवेदन कि वो भी पुष्प अर्पित करें। सोनू लूणा, कार्यक्रम में सभी ग्राम पंचायत ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन कि आज जयंती समारोह में आप सभी उपस्थित हुए। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती यहाँ मनाने के उपलक्ष्य में हम इकट्ठे हुए हैं। पिछले हम कई वर्षों से इसको मनाते हुए आ रहे हैं भिलाड़ी में। ये बहुत अच्छी बात है कि आज ये अपनी जो धर्मशाला में ये प्रोग्राम किया गया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाने का हमारा एक ही लक्ष्य है कि सभी को इसमें समानता का अधिकार मिले, क्योंकि ये इसमें जो पीछे बहुत शोषित वर्ग रह चुका है। राजवीर जी बेनीवाल का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। उनसे निवेदन की वो भी पुष्प अर्पित करें, माल्यार्पण करें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर। श्रवण शर्मा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए ये जयंती मनाने का हमारा एक ही उपलक्ष्य है कि इसमें सभी को समानता का अधिकार मिले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि वो एक बहुत शोषित वर्ग से जन्मे थे, महार जाति से बिलोंग करते थे। उस टाइम छुआछूत बड़ी चरम सीमा पे थी। उनका स्कूल में दाखिला तो हो गया था, लेकिन उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। इतनी विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने पढ़ाई की, अलग से बैठ के कॉर्नर में पढ़ाई की। पानी पीने पिलाने के लिए उनके लिए अलग से व्यवस्था होती थी, वो पानी खुद नहीं पी सकते थे। उनके लिए पानी पिलाने के लिए एक आदमी की ड्यूटी थी कि वो ऊपर से पानी पिलाएगा तभी पानी पीते थे। वो आदमी अगर एक दिन भी एब्सेंट हो गया तो उस दिन पूरे दिन प्यासे रह के वो आदमी पढ़ाई की, और उन्होंने कम से कम 1 PhD नहीं, 2 PhD नहीं, 4 PhD की उपाधि हासिल की, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनकी। इन्होंने जो ये किसी डोनेशन से ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD की थी। उस टाइम भी उनकी ये कंडीशन लगी थी कि अगर भारत में अगर आओगे आप वापसी, तो आप हमारी ये जो सर्विस है इसमें सेवा दोगे। और उस सर्विस के दौरान भी उन्होंने छुआछूत का बहुत बोलबाला था। वो कहीं जैसे इतने बड़े अफसर होने के बावजूद भी अगर कहीं मोहल्ले में गांव में मकान लेने के लिए निकलते थे, मकान नहीं दिया किसी ने। एक ने किसी ने मकान दे दिया, वो बगैर पूछे क्यों बताएं कि मैं किस जाति से बिलोंग करता हूँ। जब मकान मालिक को ये पता चला कि ये तो महार जाति से है, नीच जाति से है, तो कम से कम 50-100 आदमी आके उनको बाहर निकाल दिया था। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बहुत ही यातनाएं झेली, यातनाएं झेलने के बाद भी आज इतनी ऊंचाई पे हासिल की। इसीलिए हम उनकी जयंती हम मना रहे हैं कि बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े जानकार थे, ज्ञाता थे। और ये हमारे मनाने का लक्ष्य यही है कि हम जो है छुआछूत को छोड़ें, सभी को समानता का अधिकार दें। उन्होंने अपने संविधान का निर्माण किया, संविधान निर्माता थे, और संविधान में सभी को समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, फंडामेंटल राइट, सभी राइट है संविधान में दिए हुए हैं। इसीलिए जयंती मनाने का ये नहीं कि हम
आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रात जगा रहे हैं, वो जगह नहीं रखना अपने को उनका संविधान पढ़ना है, उनकी जीवनी पढ़नी है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अभी मुख्य अतिथि कुलदीप जी बेनीवाल को बुलाना चाहूँगा कि वो अपना 2 शब्द रखें। आदर व सम्मान के योग्य आज के मुख्य अतिथि सरपंच साहब महोदय और वशिष्ठ अतिथि रामस्वरूप जी मांझू, आदरणीय चंदूलाल जी शर्मा और गौशाला के अध्यक्ष उप सरपंच महोदय, तमाम जो यहाँ बैठे हैं उनको मैं बहुत ही एक प्रकार से सबको नमन करता हूँ कि जो समय निकाल करके आप यहाँ आए और ऐसे जो शख्सियत हैं उनकी जो जयंती हम जो आज मनाने जा रहे हैं, जो क्योंकि अपने डॉक्टर साहब के इसके बारे में बता ही रहे थे कि किस प्रकार से एक ऐसे घर में जन्म लेकर के और वो शख्स कहाँ पहुँच गए, इसके पीछे एक कारण था। उसके अंदर जो लगन थी तो वो अपनी लगन से अपनी मेहनत से आगे बढ़े, क्योंकि जब उनको प्रताड़ित करते थे कुछ लोग जाति विशेष से या जो नीच जाति में जन्म लिया इसकी, तो वो कभी एहसास नहीं हुए। उन्होंने उसी समय मन में ठान लिया कि हम ये जो आज हमारा जो अनादर कर रहे हैं इसका मुंह तोड़ जवाब है वो हम तब दे पाएंगे जब हम इनके समक्ष पढ़ेंगे, इनसे ज़्यादा पढ़ेंगे, तो ही लोग है वो हमारी बात को मानेंगे। कहने का मतलब स्पष्ट ही है, अगर किसी व्यक्ति को हम अगर नीचा दिखाना चाहते हैं या उसका अनादर करना चाहते हैं या उसको तुच्छ विचारधारा से नज़र से देखते हैं, तो कई बार क्या लोग एहसास हो जाते हैं, बोले यार मैं तो करना तो चाह रहा था लेकिन कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे फलाना आदमी है वो टोका टाकी करता है। तो कहने का मतलब आप उसको उस व्यक्ति तक न जा करके उससे ज़्यादा काम करने का लक्ष्य अपनाओ, ताकि हम अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। और हमारा जो भारतीय जो संविधान है, जब भारत स्वतंत्रता आंदोलन से गुजर रहा था, उस समय के जो आंदोलनकारी थे उन्होंने स्वतंत्रता तो हासिल कर ली थी, लेकिन स्वतंत्रता हासिल करने के बाद में एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने थी कि हम किस प्रकार से एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी संप्रदायों को साथ लेकर के चले, और एक लिखित संविधान की जरूरत थी। और ऐसा मतलब क्या है, एक इस चुनौती को स्वीकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने स्वीकार की और दिन रात अथक प्रयास किया, लगन की, अनेकों देशों के संविधानों को पढ़ा, उनकी विचारधाराओं को पढ़ा और फिर उसने एक लिपिबद्ध किया, लिखा उसको। कहने का मतलब उसको 2-2.5 साल लगे उसको लिखने में। तो आज उसको तो वैसे तो कहने का मतलब कि बहुत सारे लोग थे उस संविधान निर्मात्री सभा के अंदर, लेकिन जितना प्रयास, जितनी मेहनत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने की उतनी शायद अन्य लोगों ने नहीं की होगी। तो मैं तो आज उन्हीं के विचारों को, उन्हीं के आदर्शों को अपनाते हुए हम आगे बढ़ें, रुके नहीं, थमे नहीं। और उनकी एक सबसे बड़ी बात थी कि जब हम किसी संघर्ष करेंगे, किसी मतलब क्या है, एक शोषित वर्ग है, किसी मतलब एक दूसरे वर्ग के साथ हम लड़ रहे हैं कि हमारा शोषण ना हो, तो उसके अंदर एक तार्किक शब्द होना चाहिए। और हम तभी आगे बढ़ेंगे जब हमारे अंदर शिक्षा होगी, और शिक्षा अगर नहीं होगी तो हमें अन्य लोगों के समकक्ष है वो खड़े नहीं हो पाएंगे। तो शिक्षा ही सबसे बड़ी जरूरत है, और शिक्षा के बल पर ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपना जो है नाम मतलब क्या है, अपने दमखम के साथ है वो भारतीय इतिहास के अंदर लिखवा दिया है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो यहाँ है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, बिल्कुल सही बात है। अम्बेडकर जी ने भी कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको कोई जीत नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे लोक सेवक समिति पूर्व लोक सेवक समिति के अध्यक्ष रामस्वरूप जी से 2 शब्द वो भी हमें लाभान्वित करें। आ जाओ। एक्शन साहब जय सिंह जी से निवेदन कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर अर्पित करें। और पालीराम जी यादव से निवेदन कि वो अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करें। थोड़ा हो यार। आज की बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती के मुख्य अतिथि राजेंद्र जी, चंदूराम जी शर्मा, कुलदीप जी, गाँव से आए हुए नागरिकों, प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया आयोजन किया है। शायद इस धर्मशाला में शायद मेरे ख्याल में पहली बार हो रहा है ये आयोजन। भीमराव बाबा साहब की जयंती एक बारी पहले जन जागरूक समिति ने शायद मनाई थी, ऐसा मेरे को याद है, शायद शिव मंदिर के अंदर। हाँ, तो मेरी जो आज ये युवा पीढ़ी है इससे एक अनुरोध यही है कि भाई बाबा साहब भीमराव जयंती आप मना रहे हैं, पर उनके पद चिन्ह पर चलना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने वंचितों के लिए, दलितों के लिए, हमारे आम समाज के लिए जो काम भारत के अंदर किया, विदेशों में भी उन्होंने किया है, बड़ा संघर्ष किया है उन्होंने अपने जीवन के अंदर। संविधान लिखना उन्होंने 5 या 10 आदमियों की कमेटी लिखा है, पर उसको लागू करना सारे भारत का काम था। तो उसमें बार बार संशोधन होते हैं, बार बार संशोधन होते रहे भी हैं, नए भी जुड़ते हुए कानून उसके अंदर। पर बाबा साहब ने जो चीज़ हमें बना के दी है, उस गुलामी के टाइम में भी जब अंग्रेजों का ध्यान हमारे शासन था, और फिर उन्होंने इतनी अपनी पढ़ाई की, बाहर भी गए, मतलब आज इस युग के अंदर आप तो स्वतंत्र हैं बिल्कुल, आपके पीछे कोई नहीं लग रहा है। और उनके पीछे तो CID रहती थी, उनके पीछे तो अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे आदमी लगा रखे थे, भाई ये आदमी आगे ना आ जाए, ओवर न जाए। तो आपको तो बहुत मौका है, अच्छी पढ़ाई करो, आगे निकलो, अपने समाज को, अपने गाँव को, अपने देश को आगे बढ़ाओ। भाई जयंती मनाने का तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम जिस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं, जो कोई महापुरुष हो, उस महापुरुष के पद चिन्हों का हमें स्मरण करना चाहिए, उनके ऊपर हमें चलना चाहिए। मेरी तो यही अनुरोध है युवाओं से। और ये जयंती जो आज आपने मनाई है, ये आप हर साल मनाओ, बहुत अच्छा संदेश जाएगा बच्चों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, जवानों के अंदर। तो आप आज तो संख्या कम है, आपकी संख्या कम है, आगे आप इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार करोगे तो सभी लोग आएंगे, आप जिस जिसको बुलाओगे वो नहीं, सभी लोग आएंगे। तो निवेदन है आगे से एक अपनी को कमेटी बनाओ या भीमराव बाबा अम्बेडकर के नाम से, और उसके अंदर आप ये अपना प्रोग्राम बनाओ और हर साल जयंती मनाओ। हम उसके अंदर शरीक होंगे, जब तक है, बाद में तो मालिक जाने भाई। और सबको ये मेरी मतलब बाबा भीमराव जयंती की शुभकामनाएं और धन्यवाद। आपने जो मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं बुलाना चाहूँगा अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र जी सरपंच, वो आए अपने दोस्तों। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, स्कूल कमेटी के अध्यक्ष राजवीर जी, गौशाला के अध्यक्ष जगदीश जी यादव, ग्राम पंचायत के उप सरपंच मंगेराम जी, और ताऊ जी चंदूराम जी शर्मा, गौशाला समिति के सदस्य, और सभी गौशाला समिति के सदस्य, और सभी नौजवान जो अंबेडकर जयंती का पहली बार उन्होंने मनाने की कोशिश की, अच्छा प्रोग्राम किया। ये युवा साथी सब लगे हुए हैं कि पहले धर्मशाला का निर्माण में लगे हुए हैं, और अब ये रहे। मैं कह रहा हूँ आगे आने वाली 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती बनाएंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि भी कहीं जगह अपने को मिले, उसमें अंबेडकर भवन के नाम से ही उसमें मनाई जाएगी।
ग्राम पंचायत का पूरा लक्ष्य होगा कि अम्बेडकर भवन देने की जगह हम कोशिश करेंगे कि भी कहीं भी हमारे को ग्राम पंचायत में जगह मिलेगी उसका अम्बेडकर भवन बनाया जाएगा। मैं क्योंकि अम्बेडकर जी के लक्ष्य पे अपने नहीं चल पा रहे हैं, अपने एक बार जब जयंती आती है तब सब याद करते हैं। सही युवा तुले उस हम हमेशा दिल में याद रखें। संविधान याद आता है तो अम्बेडकर जी अपने याद आते हैं। जब तक संविधान याद नहीं आता अम्बेडकर जी अपने याद नहीं आते। सब अपने मगन में रहते हैं, जिसमें पूरी जानकारी किसी को नहीं है कि बाबा अम्बेडकर के जितने 40 या 50 क्वेश्चन थे तो अपने उनका जन्म कब हुआ। मैं भी कह रहा हूँ 50 साल की उम्र होगी, मेरे को भी नहीं पता, आपके युवाओं को तो क्या पता है। और जो यहाँ के अब युवा शक्ति लगी हुई है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सुबह मैंने देखा था कि अम्बेडकर जयंती में अपने को सबको ये नहीं पता भी क्या क्या है। मैं थोड़ी सी आपकी जानकारी देना चाहता हूँ कि बाबा अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और मध्य प्रदेश इंदौर के महू छावनी में हुआ था। और उनके पिताजी का नाम रामजी मोल्ला जी सकपाल था और माता का नाम बीमा बाई था। अम्बेडकर के पिता सेना में सूबेदार थे और अम्बेडकर की माता का नाम, हाँ भाई साहब मैं करूँ था ना 5 मिनट। अम्बेडकर की माता का देहांत 1896 में हो गए थे, जो 5 वर्ष के थे अम्बेडकर के। तो महार जाति को कैसा माना जाता, अछूत नफरत करते थे महार जाति से। ये महार जाति में पैदा हुआ था और अम्बेडकर जी को स्कूल में नहीं बिठाया जाता था, क्लास से बाहर बिठाया जाता था। और ऊंची जाति के लोग हाथ से ऐसे पानी डाल के पानी पिलाने की, डॉक्टर साहब ने बताया कि वो ड्यूटी लगी हुई थी कि पानी कौन उन जाति का पिलाएगा, तो पानी पिलाते रहे। और बाबा साहब का विवाह 1906 में रमाबाई जी से हुआ था। बाबा साहब के मैट्रिक 1907 में कर ली थी। तो बाबा साहब को राजा ने कंबोडिया और विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका 3 विदेशों में भेजा था, तब वहाँ उनको डिग्री। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें काफ़ी चीज़ है। तो बाबा जी एक आदि भी अपने थोड़ा ज्ञान ले लें तो आप ऊंचाई तक जा सकते हैं। और पढ़ लिख कर जो संविधान की जो लागू किया है सब में ये समानता आ जाए। और मैं ये कह रहा हूँ युवा है जो भी अपने अम्बेडकर जयंती बनाए, एक कमेटी उपाध्यक्ष जी ने कहा था कि भी एक कमेटी बनाई, उसमें अपना अध्यक्ष बनाए अम्बेडकर इसका जयंती बनाई। तो एक कमेटी बना के और बड़े तरीके से अब की अगली बार बहुत बड़े रूप से अपने यहाँ जयंती बनाई। क्यों अब की बार आपने शुरुआत की है तो बहुत ही अच्छा मेहनत करके आप आए हैं, युवा खूब दिख रहे हैं, तो आगे संख्या खूब होनी चाहिए और हम जितना हो उसके सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। मैं फिर से सभी को यहाँ पहुँचने वाले ग्रामीण युवा साथियों का धन्यवाद जो इतना कीमती समय निकाला। जय हिंद, जय भारत। इस धर्मशाला ने एक तो गेट का निर्माण करवाया है पंचायत से गेट, ग्राम पंचायत बिरानी के द्वारा, और इसमें इंटरलॉक लगवाया जाएगी पूरी धर्मशाला में। पूरी धर्मशाला में इंटरलॉक से ये जो है बनवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ग्राम पंचायत का। यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का नमस्कार।
आज बाबा साहेब की 132वीं जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू इंदौर जिले महू में मध्य प्रदेश में हुआ। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। उन्होंने एक राजा की सहायता से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने बॉम्बे के स्कूल से पढ़ाई अपनी पूरी की और फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी लंदन गए और जब वह 22 साल के थे तब वह लंदन गए। तब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उन्होंने वहां पर जाके 32 डिग्रियां हासिल की। 8 साल की पढ़ाई उन्होंने 2 साल 3 महीने में कंप्लीट की। और 1956 14 अक्टूबर को उन्होंने अपना बौद्ध धर्म में को स्वीकार किया। 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 6 दिसंबर 1956 में उनका देहांत हो गया और इस दुनिया को छोड़ के चले गए वो। और वो एक उदाहरण है सक्सेस लाइफ और संघर्ष का। थैंक यू।